Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, today we will discuss about the vector and scalar. So first of all we need to understand what is the vector and what is the scalar. Students, all these are the measurable quantities जिससे हम किसी चीज का measurement करते हैं. तो all measurable quantities, physical quantities can be divided into two classes. उन्हें दो classes में तोड़ते हैं. एक हमारे पास होता है वेक्टर, दूसरा हमारे पास होता है स्केलर. तो स्टूडेंट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर. तो चलिए बोर्ड पर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. देखिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज या फिर डायमेंशन और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा. किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. वो डायरेक्शन एक रोटेशनल भी हो सकती है और एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. तो इस तरह की हमारे पास दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड साइज कितना है किसी चीज का और कि उसकी डायरेक्शन क्या है. तो इन दो बेसिस पे हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर आपका स्केलर. चैप्टर में जो आर्टिकल्स मेन है वो है इस वेक्टर, और वेक्टर के लिए सबसे पहले हम करते हैं स्केलर क्या चीज है. ठीक है, स्केलर ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इसमें क्या किया है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो उनके पास सिंपली मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड होता है किसके पास, फिजिकल क्वांटिटीज के पास. वो क्वांटिटीज हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज. देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, उसको किधर जाना है क्या है. जैसे एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है. इसी तरह से आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, एक तो टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं. तो सच ए क्वांटिटीज आर कॉल्ड द स्केलर. ऐसी क्वांटिटी स्केलर कहलाती है. अब बात आती है वेक्टर की. तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है केवल, दूसरी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. अब इसको समझने के लिए सिंपल से हम एक बात करते हैं कि ये जो इसका जो सम होगा यानी कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो अलजेब्रा के सिंपल रूल से होता है. ठीक है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है. वेक्टर का में अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसका एक पर्टिकुलर जो है एक ज्योमेट्रिकल वे है, तरीका है करने के लिए. उसे हम रूल्स ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, तो इसको समझने के लिए अभी हमारे पास दो चीजें तो हो गई. मैं एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझिए कि वेक्टर हमारे पास क्या है कि एक लाइन हमने इस तरह से स्ट्रेट खींची, इसमें एक हमने एरो हेड बनाया, ये हमारा ये एरो हेड है, ये हमारे पास टेल है. तो टेल एंड हेड, इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. तुम्हें दिख भी रहा होगा ये साइज को शो कर रहा है. और ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, दिस शोज द डायरेक्शन. यूट्यूब पर बहुत चैनल है फिजिक्स के, लेकिन मैं बच्चों को नोट्स बनवाता हूं. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम रिमूव करूंगा. ठीक है, तो आप ये देखिए मैं साथ साथ नोट्स मेरे आप बना सकते हैं, अपनी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं. तो देखिए टेल ये हो गया, हेड ये हो गया. इससे हेड से जस्ट बिफोर जो पार्ट है दैट शोज द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का आपको में सीधा सा पता चल गया होगा कि ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, कितना डिस्टेंस है इसका. तो ये हमारे पास वेक्टर के लिए समझने के तरीका है. दूसरी बात, स्केलर और वेक्टर करने के लिए क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये हरिद्वार मैंने ड्रॉ किया है. यदि दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि इसका 1000 किलोमीटर. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 1000 किलोमीटर हमने इसका लिया स्टूडेंट्स.
अब मुंबई से हरिद्वार ये लगा लीजिए आप, मुंबई से हरिद्वार का यदि हम करते हैं तो सपोज हम करते हैं 1500 यानी कि 1500 किलोमीटर हमने इसको ले लिया। यदि हम सिंपल स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी कि इसका और इसका सम हो जाएगा। तो क्या है, दिल्ली टू मुंबई जो है दैट इज 1000 किलोमीटर एंड मुंबई टू हरिद्वार ये 1500 किलोमीटर है। यदि हम ऐसा, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली टू हरिद्वार का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर प्लस 1500 किलोमीटर इज इक्वल टू 2500 किलोमीटर हो गया। ये हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें ये आता है सिंपल अलजेब्रा। लेकिन जब हमें इस तरह का कोई चीज निकालना हो, कोई डिस्टेंस निकालना हो, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें हरिद्वार से दिल्ली का डिस्टेंस को निकालना है तो वी नीड result of the two arms, measurement of the two arms, but one more thing which is very important, हमें चाहिए थीटा। ये किस एंगल पे बना हुआ है, यानी कि इसके और इसके बीच में हमें एंगल चाहिए। अगर हमें एंगल मिल जाता है तो हम वेक्टर के प्रोसेस से इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यही हमारे पास एक लॉ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि वेक्टर निकालने के लिए नेसेसरी वी नीड एंगल। एंगल यदि हमारे पास होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये इसका बेसिक डिफरेंस है स्केलर में और वेक्टर में। अब आपको समझ आ गया स्केलर में क्या है, सिंपल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में क्या है, वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी पता है और हमारे पास डायरेक्शन भी पता है हमें, और हमें मैग्नीट्यूड भी पता है। जैसे हमें अब इसको लेना था तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिए तो एक एरोहेड ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एरोहेड ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास सपोज ए हो गया वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर से हमें लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसमें निकल जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए बेसिक क्या चाहिए, थीटा हमें चाहिए ही होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर समझाता हूं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास दो वेक्टर है, टाइप ऑफ वेक्टर में एक आता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर, एक आता है हमारे पास पोलर वेक्टर। तो ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ए वेक्टर हुज डायरेक्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखा है दो तरह के वेक्टर्स, एक तो टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स में आते हैं, एक तो पोलर वेक्टर्स होते हैं, एक आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। तो पोलर और एक्सियल के मीनिंग को हम कैसे समझेंगे, देखिए पोलर जो होता है, पोलर में जो भी जिस तरफ भी बॉडी का डायरेक्शन होता है हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू कोई बॉडी यदि हम छोड़ते हैं तो ऐसे जो हमारे पास बॉडी जो वेक्टर्स होते हैं जो ड्रॉ किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं पोलर वेक्टर। यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है या पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए हम वेक्टर को बोलेंगे ये आपके पास, ये हमारे पास क्या है, एक पोलर है। जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, कोई बॉडी यहां से यहां तक पहुंची है, अब हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है ये, तो ये हमारे पास क्या होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव की थी तो हमने वेक्टर को इधर ही ड्रॉ कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास पोलर। अब आता है हमारे पास एक्सियल। अब एक्सियल को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक्सियल में हम कैसे इसको समझें। एक्सियल हो गया
अब आप बोर्ड पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है एक्सेल वेक्टर में सिंपल क्या है, देखो कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम ये पार्टिकल ए यहाँ पर है, सपोज इनिशियली पोजीशन इसकी ये है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम दिस पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी और बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक एंगल की एक एक्सेस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी मूव कर रही है, इसका रोटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो मोशन होता है वो हमारा एक्सियल मोशन कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका समझने के लिए कि एक्सियल में बॉडी जो है एक्सेस पर रोटेट कर रही होगी और पोलर में जिस डायरेक्शन में मोशन इज गोइंग ऑन इन दैट डायरेक्शन अगर हम कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारा कहलाता है पोलर। अब नेक्स्ट मैं कर रहा हूं ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया है कुछ वेक्टर्स के बारे में। तो अब वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में अलग अलग भी होता है, जैसे इक्वल वेक्टर्स होता है, नेगेटिव वेक्टर्स होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर्स के। नाम से पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है एक ही साइड में होगी, उसका एक ही तरफ होगा और उसका साइज भी एक जैसा होगा। जैसे टू वेक्टर्स ए एंड बी हमने लिए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो नो प्रॉब्लम, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ए और बी की डायरेक्शन एक तरफ होगी। अब नेगेटिव में क्या लें, नेगेटिव में इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। उस एक को ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में होगा, ठीक है, एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होगा। तो ये एग्जांपल इसका होता है नेगेटिव वेक्टर्स का। अब आता है लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स वेक्टर में क्या है, ये दो तो हो गए क्लियर आपके। आप नोट्स साथ साथ बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह से O to P, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया। अगर हम इसको सीधा सीधा ये कहें कि A वेक्टर, तो आप समझिए कि अगर इसका टेल यहां पर फिक्स रहे तो सच ए वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर और द फिक्स वेक्टर ए वेक्टर हुज टेल इज फिक्स। उसका टेल जो है फिक्स रहता है, मूवेबल नहीं होता। और आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर में क्या है कि ये तो फ्री वेक्टर में वेक्टर इसी तरह से होगा जैसे वेक्टर ए है, तो वेक्टर तो ये, लेकिन इसका ये टेल दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये मूवेबल है, ये घूम सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया फ्री वेक्टर। एक नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर में क्या है, वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं तो आप ये देखें कि इस तरह से हमने वेक्टर को बनाया। तो वेक्टर को बनाने के बाद ये इतना छोटा होता है कि ये तो इसका हेड हो गया, एरो हेड, ये इसका टेल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हेड और टेल ये दोनों के दोनों कंसाइड करते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कंप्लीटली, इसका रिजल्ट जो है वो जीरो आता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, नल वेक्टर कहते हैं इसको या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये वेक्टर्स हो गए। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स के वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरह के वेक्टर्स हैं। और वो लेकिन दे हैव ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में करें तो वो हमारे कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। तो एक हमारे पास बड़ा है, उससे छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बहुत छोटा है। तो ये देखिए आपको कोलिनियर हो गया। अब कोइनिशियल वेक्टर्स में क्या है, कोइनिशियल वेक्टर में ये इसका ओरिजिन पॉइंट एक है। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा जहां से वो स्टार्ट होंगे। तो ए बी सी एंड डी मैंने यहां बना दिए हैं। तो ये आपके होंगे कोइनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग
कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जगह जगह काम आएगा। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखें कि ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड whose डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो तुमने ये जरूर देखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ कि वेक्टर ए है हमारे पास और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और वेक्टर है और मल्टीप्लाइड है ये आपके पास ए कैप से। तो यदि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर साइन एक मॉडुलस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मैग्नीट्यूड। यदि हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए यहां पे लिखें तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसके और भी कुछ पार्ट्स होंगे जो कुछ रह गया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नोट्स बनाएं, नोट्स बना के पढ़ेंगे तो बार बार आपको यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी एक कॉपी होगी, साथ साथ लिखेंगे। मैं क्योंकि नोट्स इसी तरह से बनवा रहा हूं कि आप उसको कॉपी पे भी लिख सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।